गुड इवनिंग बच्चों, कैसे हो? सर मज़े में है और तैयारी चल रही है युद्ध स्तर के ऊपर। और आपने जो पेपर दिए थे वो भी हमने कर लिए हैं। तो बच्चों ये बताओ, हम लास्ट क्लास में सैम्पल पेपर नंबर 3 के हमने पार्ट ए खत्म कर लिया था। अब हम आज पार्ट बी को शुरू करने जा रहे हैं। मुझे ये बताइए, आपको पार्ट ए में कोई डाउट है? बताइए बेटा, पार्ट ए में पहले 9 सवाल में कोई डाउट है? नो। बेटा मैं आपसे पूछ रहा हूँ, आपकी आवाज़ नहीं आ रही। नो। तो चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 10 आपकी स्क्रीन पर आ रहा है। स्टेट वेदर द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन विल रिजल्ट इन फ्लो, आउटफ्लो और नो फ्लो ऑफ कैश वाइल प्रिपेयरिंग कैश फ्लो स्टेटमेंट। सवाल आपसे ये पूछ रहा है कि कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाते समय जो आपको नीचे ये ट्रांजेक्शन्स दे रखी हैं, क्या इन ट्रांजेक्शन से कैश का इनफ्लो या आउटफ्लो हो रहा है या नहीं हो रहा है, ये बताना है। तो फर्स्ट जो आपकी दे रखा है, इशू ऑफ फुल्ली पेड अप बोनस शेयर। इशू ऑफ फुल्ली पेड अप बोनस शेयर का मतलब होता है कि बोनस का मतलब क्या होता है, बाय वन गेट वन जैसे होता है कि बोनस का मतलब फ्री में देना। आपको पता है, आपने सिक्योरिटी प्रीमियम का यूटिलाइजेशन पढ़ा था, वहां पे लिखा था इशू फुल्ली पेड अप बोनस शेयर। यानी कि वहां पर एंट्री जो है वो एसपीआर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल बनती थी, जो मैंने आपको कंपनी अकाउंट में भी सिखाया। तो बोनस शेयर में बेटा ना तो कैश आता ना कैश जाता। तो इसका मतलब क्या हुआ, इशू ऑफ फुल्ली पेड अप बोनस शेयर से क्या होगा, आपका क्या होगा कार्तिक? नो इनफ्लो। समझ में आ गई कि नहीं आ गई बेटा? मेरी बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई कार्तिक? इनफ्लो ना लिख के हम ये लिख देते हैं। कार्तिक मेरी आवाज, हरमन मेरी आवाज आ रही है आपको? यस सर, आ रही है। मैंने आपको बोला इशू ऑफ फुल्ली पेड बोनस से ना कैश आएगा ना जाएगा, तो प्रॉपर अप्रोप्रिएट वर्ड क्या रहेगा? नो फ्लो। समझ आ गया हरमन? यस सर। दूसरा है कैश विड्रॉ फ्रॉम बैंक फॉर ऑफिस यूज। आपको पता है, आपने एक डेफिनेशन पढ़ी, कैश और कैश इक्विवेलेंट। कैश का मतलब होता है कैश इन हैंड, और डिमांड डिपॉजिट विद बैंक, और कैश इक्विवेलेंट मतलब हाईली लिक्विड इन्वेस्टमेंट विच आर इजीली कन्वर्टेड इनटू कैश विद इन द 90 डेज। तो कैश विड्रॉ फ्रॉम बैंक इट्स अ पार्ट ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, तो इसका आंसर भी क्या होगा? नो फ्लो। इसका भी आंसर क्या होगा? नो फ्लो। कार्तिक समझ आ गया? हाँ जी। चलिए आगे चलते हैं, हम आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे। प्रिपेयर ए कॉमन साइज इनकम स्टेटमेंट। प्रिपेयर ए कॉमन साइज इनकम स्टेटमेंट मैं आपको बनाने सिखाऊंगा, बट आपको बनाने से पहले तो आपको मैं आपको इंपॉर्टेंट बातें बताना चाहूंगा। नंबर एक बात, कि चाहे कंपैरेटिव हो चाहे कॉमन साइज हो, सबसे पहले आप पर्टिकुलर के साथ पहले प्रीवियस ईयर की फिगर लिखेंगे। यस और नो हरमन? ये देखिए, ये आपका करंट ईयर है। यस सर। आपको सबसे बड़ी गलती क्या करते हो, ये आपका करंट ईयर है, ये प्रीवियस ईयर है। सबसे पहले आप चाहे कंपैरेटिव हो चाहे कॉमन साइज हो, सबसे पहले आप प्रीवियस ईयर की फिगर लिखेंगे अगर आपको 2 साल की फिगर दी है। यस और नो कार्तिक? यस। उसके बाद हम अपना परफॉर्मा बनाएंगे। दूसरी बात आपने याद रखनी है कि अगर हमने कॉमन साइज इनकम स्टेटमेंट बनानी है तो परफॉर्मा बनाने के बाद ईच एंड एवरी आइटम डिवाइड बाय, मैं दोबारा बोलना चाहूंगा, ईच एंड एवरी आइटम डिवाइड बाय रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। यहां जो मेरा कॉमन बेस बनता है वो रिवेन्यू ऑपरेशन बनता है, ना कि टोटल रिवेन्यू। इज इट क्लियर हरमन? हर यस सर। तो आप ये देखिए, ईच एंड एवरी आइटम डिवाइड बाई ये करूंगा मैं। मेरी बात समझ में आ गई कार्तिक? यस। तो बनाना शुरू करें, बनाना शुरू करें हरमन। यस सर। चलिए आप भी बनाइए, आपको इतने सवाल तो आ चुके हैं, ये तो फ्री फंड के नंबर हैं आपके। आप ये बनाइए और मैं भी बनाता हूं। ये देखिए, ये आपकी स्क्रीन पर आ गया। क्वेश्चन नंबर बताएंगे क्या था बेटा? ये मेरा है 11। सैंपल पेपर नंबर, कौन सा था? थर्ड। सैंपल पेपर नंबर
3 और वीडियो नंबर कितनी थी ये 5, वीडियो नंबर 5 थी और क्वेश्चन नंबर है मेरा 11 है बेटा ये। Yes, sir. Yes. आप बनाए यहां कॉमन साइज इनकम स्टेटमेंट, ये बना रहे हो आप हरमन, यस और नो? Yes, sir. कॉमन साइज इनकम स्टेटमेंट। सबसे पहले मैं परफॉर्मा बना लेता हूं, आप भी बनाइए मेरे साथ। पर्टिकुलर्स, कार्तिक बना रहा है नहीं बना रहा? Yes, बना रहा हूँ। बनाओ बेटा, आप भी बनाओ, हरमन आप भी बनाओ बेटा। Yes, sir. नोट नंबर, फिर यहां लिखो प्रीवियस ईयर, यहां लिखो करंट ईयर। प्रीवियस ईयर कितना था सर? प्रीवियस ईयर था आपका 2020, 31/3/2020, 31/3/2021। बताइए कार्तिक, यहां तक समझ में आ रहा है? Yes. पहले आप परफॉर्मा बना लीजिए, क्या लिखेंगे? रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, फिर लिखेंगे अदर इनकम, ये आपकी आ जाएगी, सॉरी यहां पर नहीं आएगा, यहां पर आएगा आपका टोटल इनकम। पहले लिख लेते हैं, यहां पर देख लीजिए मेरी प्रीवियस ईयर की कितनी थी रिवेन्यू ऑपरेशन? 3 लाख, 4 लाख। तो चलिए मैं लिख देता हूं यहां 3 लाख, 4 लाख। हरमन समझ में आ रहा है? हरमन Yes. अब आप देखिए, आपको अदर इनकम दे रखी है नहीं दे रखी? आपको अदर इनकम दे रखी है सर, यहां तो नहीं दी हुई। आप यहां चेक करो, ये देखो ये लिखा हुआ है इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट 10,000, लिखा है कि नहीं लिखा? Yes, sir. लिखा है। तो ये आपकी अदर इनकम हो गई कि नहीं हो गई? Yes, sir. अब आप कहोगे सर ये प्रीवियस ईयर की है या करंट ईयर की है, तो आगे यहां क्या लिखा है? Both the years. तो यानी कि दोनों साल में अदर इनकम आपकी 40,000 है कि नहीं है कार्तिक? ये सॉरी 10,000। 10,000 है। तो मैं यहां लिख दूं अदर इनकम में 10,000, यस और नो? Yes, sir. ये आपकी क्या बन गई? ए बन गया, डेट इज टोटल रिवेन्यू। कितना? 3,10,000, 4,10,000। बताइए मेरी बात समझ में आ रही है ये? Yes, sir. अब हमें यहां नीचे क्या लिखना होता है बेटा? एक्सपेंसेस लिखने होते हैं हरमन। Yes, sir. और उसका मैंने आपको क्या बताया था? छत पर चढ़ी एक फीमेल दबंग ऑफिसर। Yes, sir. अब उसी की मैं कंटिन्यूटी में चलूंगा, यहां मैं देखूंगा मुझे एक्सपेंसेस एक ही दे रखा है, क्या लिखा है? 50% ऑफ द टोटल रिवेन्यू ऑफ ऑपरेशन, सॉरी 50% ऑफ रिवेन्यू ऑफ ऑपरेशन। तो ये बताइए यहां कितना है? 60% ऑफ रिवेन्यू ऑफ ऑपरेशन। कार्तिक समझ में आ रहा है ये? Yes. तो एक्सपेंस प्रीवियस ईयर के कितने हो जाएंगे बेटा? 1,80,000 प्रीवियस ईयर के हो जाएंगे। Yes, sir. करंट ईयर कितने हो जाएंगे? 2 lakhs. 2 लाख। समझ आ गया ये? Yes. Yes, sir. लिखो आप यहां पर सर, यहां लिखिए एक्सपेंसेस कितने लिखूं प्रीवियस ईयर के बेटा? 1,80,000. 1,80,000 और वहां लिखूं 2 लाख, यस और नो? Yes, sir. इसके बाद आप क्या लिखोगे? ये मेरा बी एक्सपेंस आ गया हरमन, Yes, sir. Yes, sir. आ गया कि नहीं आ गया? आ गया sir. उसके बाद मैं क्या लिखूंगा? ए माइनस बी करूंगा तो क्या आ जाएगा? ए माइनस बी करूंगा तो क्या आ जाएगा? इसे ये मैं लिखता नहीं हूं, ये मेरा क्या आ गया? इसे मैं लिखूंगा तो क्या लिखूंगा कार्तिक? प्रॉफिट बिफोर टैक्स Profit लिखूंगा before मैं कार्तिक। Yes, sir. प्रॉफिट बिफोर टैक्स लिखूंगा मैं। हाँ जी। कितना लिखूंगा? 3,10,000 में 1,80,000 गया, 3,10,000 में 1,80,000 गया, 130 आ गया। बताइए
4,10,000 में से 2 लाख गया तो 2,10,000 आ गया। बताइए ये बात समझ में आ गई? हाँ Yes, जी, sir. उसके बाद आप क्या माइनस करते हो? सर उसके बाद टैक्स माइनस करूंगा मैं। बेटा टैक्स माइनस करूंगा कार्तिक। हाँ जी, आप ये देखिए टैक्स रेट मेरा क्या है, दोनों ही सालों में 40-40% है कि नहीं है? यस, Yes, sir. दोनों ही सालों में आपको सवाल में ध्यान रखना, कई बार एग्जामिनर दोनों सालों के टैक्स रेट अलग अलग देता है, यहां पर सेम है तो 40% ले लूं मैं। Yes, sir. तो टैक्स रेट कितना था? 40% बोथ द ईयर। तो यहां कितना हो जाएगा बेटा? 52,000 आ गया कि नहीं आ गया? Yes, sir. आ गया। दूसरे साल का बता कितना है? दूसरे साल का बता। 84,000 आ गया बेटा, 84,000 आ गया। यस, कार्तिक आ गया कि नहीं आ गया? यस। ये जो आइटम निकल कर आएगी ये आपकी क्या कहलाएगी बेटा? अब प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, क्या कहलाएगी? प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। आफ्टर टैक्स। कितना आ गया? बताओ दूसरा बताओ। 2 10 में 84 माइनस करो, कितना आ गया? 1,26,000। बताइए यहां तक परफॉर्मा बन गया बेटा? हाँ जी, Yes, sir. ठीक है। अब आप यहां क्या लिखोगे? इधर देखिए ये परफॉर्मा बन गया। अब ये आपने परफॉर्मा बना लिया, हाँ सर बना लिया। अब यहां पर क्या लिखोगे आप? दो आप कॉलम बनाएंगे, क्या बनाएंगे? Absolute परसेंटेज change. चेंज ऑफ क्या? परसेंटेज चेंज नहीं, परसेंटेज ऑफ आरएफओ। चेंज नहीं लिखना। क्या लिखोगे बेटा यहां पर? परसेंटेज ऑफ आरएफओ प्रीवियस ईयर, परसेंटेज ऑफ आरएफओ करंट ईयर। कार्तिक समझ में आ रहा है? यस, तो आपको क्या बोला था? ईच एंड एवरी आइटम डिवाइड बाई आरएफओ 3 लाख डिवाइड बाई 3 लाख इंटू 100, ये 100% आ गया। यस। फिर 10,000 को किससे डिवाइड करना है? 3,00,000। 10,000 डिवाइड बाई 3 लाख। ये देखो 10,000 डिवाइड बाई 3 लाख। हरमन समझ में आ रहा है? इंटू में 100, 10/3। इसका मतलब क्या हो गया? 3.33% हो गया कि नहीं हो गया? बताओ ये भी बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? यस, कोई डाउट? नो। अब इस आइटम को किससे डिवाइड करना है? आरएफओ से। इस आइटम को किससे डिवाइड करना है? ईच एंड एवरी आइटम डिवाइड बाई आरएफओ करते चले जाओ। ईच एंड एवरी आइटम डिवाइड बाई आरएफओ करते जाओ। तो बताइए ये कितना आ गया? बताओ समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? यस, ये कितना आ गया? बताओ मैं सही निकाल रहा हूं? आप भी मेरे साथ क्रॉस कैलकुलेशन करिए बेटा। बताइए मेरे साथ क्रॉस कैलकुलेशन करिए। क्रॉस कैलकुलेशन कर रहा है हरमन? Yes, sir. कर रहा हूँ। अब दूसरे साल का क्या आ जाएगा? दूसरे साल का क्या आ जाएगा? ये 100%। ये 10,000 डिवाइड बाई 4 लाख, 10,000 डिवाइड बाई 4 लाख 2.5%। बेटा समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? Yes, sir. आ रहा है। ये कितना हो जाएगा? 1.0। हाँ करते जाओ। फिर 2 लाख डिवाइड बाई 4 लाख कितना आ गया? ये 50%। 50%। फिर कितना आ गया? 2,10,000 डिवाइड बाई 4 लाख 52.5%। बताओ कार्तिक समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? यस। और नीचे का सबसे लास्ट का हो जाएगा। बताइए कोई डाउट यहां पर बेटा? हरमन
नो सर. मैंने आपको क्या बताया, कॉमन साइज इनकम है ईच एंड एवरी आइटम डिवाइड बाई आरएफओ, और कॉमन साइज बैलेंस शीट में होगा ईच एंड एवरी आइटम डिवाइड बाई आइदर टोटल एसेट्स और टोटल लायबिलिटी। बताओ कार्तिक, कोई डाउट? No. अब चलिए अगला सवाल करते हैं हम। अब हम अगला सवाल करते हैं। अगला सवाल और में है, और मैंने आपको हमेशा ये बोला, कि जब भी आपको, सुनिए ध्यान से सुनो, हरमन ध्यान से सुन बेटा, Yes sir. मैंने हमेशा आपको बोला कि अगर आपको कंपैरेटिव स्टेटमेंट और कॉमन साइज आती है चॉइस में, तो आपको कॉमन साइज स्टेटमेंट करनी चाहिए, क्योंकि कॉमन साइज में कम टाइम लगेगा। राइट कार्तिक? Yes. तो ये बताओ, अब आ जाओ, ये कंपैरेटिव इनकम स्टेटमेंट, ये आप खुद बना लोगे कि नहीं बना लोगे? Yes. Yes sir. या मैं कराऊं? कर लेंगे कर सर. लेंगे. हाँ जी, कर लेंगे कर सर. लेंगे. कर लोगे? अगर नहीं होगा तो मेरे को बताना। Okay. ओके सर. अब आ जाओ, आप आ जाओ यहां पर क्वेश्चन नंबर 12 पे। फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन एंड एक्सट्रैक्ट ऑफ द बैलेंस शीट ऑफ सतीश लिमिटेड एज एट 31 मार्च 2021, फाइंड आउट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। नीचे पढ़ते हैं, कोई हमें इंफॉर्मेशन दे रखी है? हाँ सर, दे रखी है, बड़ी ज्यादा इंफॉर्मेशन है। आई थिंक ऊपर भी कुछ लिखा हुआ है क्या? जिनके पास ये पेपर नहीं है, ऐसा है, ये पेपर मैं डिस्क्रिप्शन में इसका गूगल ड्राइव का लिंक डाल दूंगा, वहां से भी आप डाउनलोड कर सकते हो। राइट? तो हम सवाल को पढ़ते हैं। फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन, हमें ऑपरेटिंग बनानी है, इन्वेस्टिंग बनानी है, फाइनेंसिंग नहीं बनानी है, मतलब कंप्लीट कैश फ्लो नहीं बनानी है, हमें ऑपरेटिंग और इन्वेस्टिंग बनानी है। समझ में आ रहा है हरमन? यस सर. अब नीचे हम एडिशनल इंफॉर्मेशन के बारे में डिस्कस कर लेते हैं पहले, ताकि आपको आसानी से पता लग जाए। इधर देखिए, सबसे पहली बात, आपको पता है प्रपोज डिविडेंड, प्रपोज डिविडेंड के बारे में दिया है। प्रपोज डिविडेंड फॉर द ईयर 19-20, 20-21, ये आपका प्रीवियस ईयर हो गया, और ये आपका 50,000 करंट ईयर हो गया। यस और नो कार्तिक? Yes. तो हम करंट ईयर के प्रपोज डिविडेंड को तो इग्नोर कर देते हैं। यस और नो? Yes. मैं आपको पूरी एडजस्टमेंट समझाता हूं, और इसका ट्रीटमेंट क्या होगा। 40,000 वर्किंग नोट नंबर 1 में ऐड होगा, हरमन 40,000 वर्किंग नोट नंबर 1 में ऐड होगा, यस सर. और दूसरा क्या होगा, 40,000 रुपए फाइनेंसिंग एक्टिविटी में माइनस होगा। यस सर. पर हमने फाइनेंसिंग एक्टिविटी नहीं बनानी। राइट? अभी यस डिस्कस। सर. द कंपनी हैज प्रोवाइडेड डेप्रिसिएशन प्लांट एंड मशीनरी अमाउंटेड 24,000, ये उसका पार्ट है। अ मशीनरी हैड बीन कंडेम्ड एंड स्क्रैप्ड। इंटरेस्ट ऑन 12,000 पेड ऑन इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर। टैक्स पेड, अगर टैक्स पेड दे रखा है तो मुझे प्रोविजन फॉर टैक्स अकाउंट देखना पड़ेगा कि है कि नहीं है। मैं ये चेक कर लेता हूं। मुझे नीचे टैक्स पेड दे रखा है, तो आप ये देखिए, आपको बेटा यहां पे प्रोविजन फॉर टैक्स अकाउंट भी दे रखा है, नहीं दे रखा? ये रहा। यस सर, दे रखा है. तो मुझे प्रोविजन फॉर टैक्स अकाउंट बनाना पड़ेगा। यस और नो? यस सर. आगे चलते हैं, प्रोविजन फॉर टैक्स के बारे में भी देखते हैं। उसके बाद आपका लिखा है पेटेंट वर्थ 30,000 रिटर्न ऑफ वाइल सम पेटेंट आर सोल्ड। मेरे पास कोई पेटेंट अकाउंट भी बना रखा है क्या? ट्रेडमार्क दे रखा है, देखो तो मुझे पेटेंट अकाउंट भी तो कहीं दे रखा है बेटा। Yes, देखो sir. पेटेंट अकाउंट दे रखा है, मुझे इसको भी बनाना पड़ेगा। राइट? यस सर. उसके बाद देखो, एक बार हमने डिस्कस कर लिया सवाल को, फिर तो हो जाएगा आराम से। उसके बाद लिखा डिविडेंड प्रपोज्ड अप्रूव्ड हो गया, मतलब जो 19-20 का था वो अप्रूव हो गया, तो इसका मतलब जो हमने ट्रीटमेंट करा वो ठीक करा है। चलिए अब सवाल को, और नो पेटेंट वर परचेज। चलिए अब सवाल को शुरू करें बेटा। यस सर. अब आप क्या करोगे, आपको मैंने कैश फ्लो में बताया था कि आप पहले परफॉर्मा बना लीजिए, कैश फ्लो स्टेटमेंट का परफॉर्मा बना लीजिए। उसमें आप क्या करेंगे, ऑपरेटिंग एक्टिविटी का परफॉर्मा बनाएंगे और इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का परफॉर्मा बनाएंगे। यस और नो कार्तिक? Yes. तो आप कैसे बनाते हो? क्वेश्चन नंबर कौन सा था ये मेरा बेटा? क्वेश्चन नंबर कौन सा था ये मेरा? 12. क्वेश्चन नंबर कौन सा था? 12। 12.
मुझे क्या बनाना है, मुझे दो आइटमें निकालनी है, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। बनाइए आप मेरे साथ, बनाएंगे आप। प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम, that is working note number 1. Adjustment for non cash and non operating items। फिर मैं 4 लाइन छोड़ दूंगा, यहां लिखूंगा मैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट। हरमन समझ में आ रहा है? Yes, sir. ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। फिर मैं यहां लिखूंगा एड डिक्रीज इन करंट एसेट्स, इंक्रीज इन करंट लायबिलिटी। फिर यहां लिखूंगा लेस इंक्रीज इन करंट एसेट्स, डिक्रीज इन करंट लायबिलिटी। ये मेरा जो निकल कर आएगा वो क्या निकल कर आएगा मेरा, ये मेरा जो निकल कर आएगा क्या निकल कर आएगा, कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशन। कार्तिक समझ में आ रहा है? Yes. इसमें से मैं क्या माइनस करता हूं, लेस प्रोविजन फॉर टैक्स या टैक्स पेड। इसके बाद जो मेरा आंसर का, डेट इज आवर फाइनल आंसर, यस और नो कार्तिक? Yes. दूसरे पेज पे मैं क्या बना रहा हूं, दूसरे पेज पे बना रहा हूं मैं कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। मेरी बात समझ में आ रही है यहां हरमन? Yes, sir. आ रही है। तीसरे पेज पे मैं क्या बनाऊंगा, वर्किंग नोट बनाऊंगा मैं, डेट इज प्रॉफिट बिफोर टैक्स, डेट इज वर्किंग नोट नंबर 1। कार्तिक, इज इट क्लियर? Yes. अब मैं अपने सवाल की तरफ चलता हूं, जैसे जैसे जो जो आइटम आती जाएगी मैं प्लेस करता जाऊंगा। सबसे पहले ये देखिए आपका स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल। इधर देखिए स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल, 1,40,000 से 2,40,000 हो गया। हरमन, Yes, sir. Yes, sir. इसका मतलब आपका जो ये वाला प्रॉफिट होता है वो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स वाला होता है कि नहीं होता? Yes, हरमन, sir. Yes, sir. तो मैं यहां क्या लिखूंगा, एक एक करके दिखा रहा हूं मैं आपको। यहां क्या लिखूंगा, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, डेट इज 240 माइनस 140। कार्तिक समझ में आ रहा है? Yes. 1,00,000। कोई डाउट हरमन? No, sir. उसके बाद चलते हैं जर्नल रिजर्व, 30,000 से 40,000 हो गया। ट्रांसफर टू जर्नल रिजर्व प्रॉफिट बिफोर टैक्स का पार्ट है कि नहीं है? है सर। यहां लिखूंगा मैं ट्रांसफर टू जर्नल रिजर्व 40,000 माइनस 30,000। बताइए कार्तिक, समझ में आ गया ये? Yes. कोई डाउट? No. आगे चलो, आगे लिखा है प्रोविजन फॉर टैक्स। अब आपको पता है प्रोविजन फॉर टैक्स पे एडजस्टमेंट है, तो मैं प्रोविजन फॉर टैक्स अकाउंट बना लूं। हरमन, Yes, sir. प्रोविजन फॉर टैक्स अकाउंट मैंने वर्किंग नोट बना रखा था अपना। अगले पेज पे मैं एक अकाउंट और बना लेता हूं, डेट इज प्रोविजन फॉर टैक्स। मैं वर्किंग नोट में बना लेता हूं। बताइए बाई बैलेंस बीडी कितना था बेटा? प्रोविजन फॉर टैक्स का बाय बैलेंस बीडी कितना था? बाय बैलेंस बीडी 90,000 था कार्तिक। 90 और 120, Yes. 90,000 टू बैलेंस सीडी कितना? 1,20,000। 20 था। याद आ गया हरमन ये?
Yes, sir. फिर मैंने आपको बताया था कि अगर प्रोविजन फॉर टैक्स की कोई एडिशनल इन्फॉर्मेशन होगी तो या तो आपको टैक्स पेड दिया होगा या प्रोविजन मेड दिया होगा, यस और नो। Yes, sir. यहां पर आपको क्या दे रखा है, टैक्स पेड दे रखा है। Yes, sir. कितना दे रखा है टैक्स पेड, मैंने यहां लिख दिया। सर नीचे देख लो कितना लिया हुआ है। हमें टैक्स पेड दे रखा है 50,000 रुपए। सर 50,000 रुपए लिख लिया यहां पर। यहां पर आपको एक बैलेंसिंग फिगर मिलेगी। आपको यहां एक बैलेंसिंग फिगर मिलेगी, वो क्या मिलेगी, बाय स्टेटमेंट ऑफ P&L। ये क्या मिल जाएगा आपको, मेड मिल जाएगा। कैसे, ये टोटल देखिए ये कितना आ गया, 1,70,000। इसमें Yes, 90 sir. गया, 80,000. 80,000। बताओ मेरी बात समझ में आ गई हरमन। Yes, sir. ये 80,000 कहां जाएगा, वर्किंग नोट नंबर 1 में ऐड हो जाएगा। And yes, sir. और ये 50,000 OA की बेसमेंट में माइनस हो जाएगा। हाँ जी सर। तो वर्किंग नोट नंबर 1 ये रहा। तो मैं यहां लिखता हूं एड प्रोविजन मेड ड्यूरिंग द ईयर। कार्तिक कोई डाउट? No. कितना आ गया हरमन? 80,000. 80,000। और देख ये मेरी बेसमेंट में, यहां पे देख, यहां पर कितना माइनस कर दूंगा मैं, 50,000. बताओ यहां तक कोई डाउट? नो सर। चलूं आगे, चलूं क्या? यस सर। चलिए चलिए आगे चलिए, कहां तक पहुंच गए हम सर सवाल में? देखिए यहां तक खत्म हो गया, ट्रेड पेबल आ गया ये कार्तिक। हाँ जी। ट्रेड पेबल 44 से 32 हो गया, Yes. यानी कि 12,000 की रीपेमेंट कर दी आपने। Yes. आउटफ्लो हो गया। Yes. डिक्रीज इन, इधर आ जाओ, लेस में क्या लिखोगे, एक मिनट, डिक्रीज इन ट्रेड पेबल यहां लिखो, डिक्रीज इन ट्रेड पेबल। हरमन समझ में आ गया बेटा ये? यस सर। कोई डाउट? नो सर। कोई डाउट बताओ बेटा। नो सर। चलिए आगे चलते हम सवाल की तरफ। ओहो, यहां तक ऊपर का काम। अब आ जाओ, पेटेंट। पेटेंट आ गया कि नहीं आ गया बेटा? Yes. अब मुझे पेटेंट अकाउंट बनाना पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? Yes. बनाओ पेटेंट अकाउंट। पेटेंट अकाउंट के बैलेंस चेक करो पहले। पेटेंट अकाउंट आपकी एसेट होती है तो इसका ओपनिंग बैलेंस डेबिट होगा, क्लोजिंग क्रेडिट होगा। 150-50, 150-50। चलिए पेटेंट अकाउंट बनाइए। ओपनिंग बैलेंस कितना था, 1,50,000। क्लोजिंग कितना था, 50,000। एडजस्टमेंट में क्या दे रखा है, एडजस्टमेंट में दे रखा है आपको पेटेंट वर्थ ₹30,000 विन रिटर्न ऑफ, वाइल पेटेंट राइट ऑफ हो गए, डेप्रिशिएट हो गए, अमोर्टाइज हो गए। तो मैं यहां लिखूंगा बाय डेप्रिसिएशन। कितना बेटा, 30,000 हो गया, यस और नो? यस सर। तो ये वाली और इंफॉर्मेशन कहां जाएगी सर, अमोर्टाइज हुआ है। तो पहले एक काम करते हैं, पहले कंप्लीट कर लेते हैं इस अकाउंट को। पेटेंट रिटर्न हुआ और सम पेटेंट वर सोल्ड ₹75,000 एट ए प्रॉफिट ऑफ 5,000। बताइए, ये बताइए मुझे, पेटेंट कितने के बिके? कोई मुझे बताएगा पेटेंट कितने का बिका? कार्तिक मुझे बताओगे पेटेंट कितने के बिके? कार्तिक, हरमन यस सर। ये बता कि ये 75,000 में 75,000 का बिका। आप में कंफ्यूजन ये आ रही होगी कि सर ये 75,000 का बिका या 75 + 5 80 का बिका। ये दिमाग में कंफ्यूजन आ रही है? यस सर। आ रही है कि नहीं आ रही कार्तिक? Yes. लैंग्वेज को ध्यान से पढ़ो। सम पेटेंट वर्थ, जब सोल्ड वर्ड लिख दिया तो सोल्ड का मतलब क्या है कि आपको टोटल 75,000 रुपए मिले हैं कि नहीं मिले?
यस सर मिले। इसका मतलब 70,000 की चीज आपने 75,000 की बेची है। समझ में आ गई कि नहीं आ गई? Yes. यस सर। कोई डाउट? नो No. सर। तो आप क्या करोगे, जब आपने पेटेंट अकाउंट बनाया, जब आपने पेटेंट अकाउंट बनाया, तो आप यहां पे बाई बैंक कितना लिखोगे कार्तिक, 75. और यहां पर गेन कितना लिखोगे? 5,000. 5,000। बताइए, और ड्यूरिंग द ईयर आपने कोई भी पेटेंट परचेज नहीं किया, यस और नो? Yes. आप चेक करो आपका अकाउंट बराबर हो रहा है कि नहीं हो रहा अभी? बेटा आपका अकाउंट बराबर हो रहा है कि नहीं हो रहा? No. और देखो कोई इंफॉर्मेशन है क्या? यस सर बराबर हो रहा है। बराबर हो गया ना? यस सर बराबर हो रहा है। हाँ, ये देखो कितना, 75, 1,5, हाँ हो गया. 155 हो गया कि नहीं हो गया? यस सर हो गया। और देख हरमन, उसने वैसे लिखा भी है कि आपने कोई पेटेंट परचेज नहीं किया। अगर मैं ये बात नहीं भी लिखता तब भी मेरा अकाउंट बराबर इससे पता लग रहा है कि मैंने कोई पेटेंट परचेज नहीं किया, कि दोनों तरफ का अकाउंट बराबर हो गया मेरा। हरमन यस और नो? Yes. यस सर। अब इसकी इंफॉर्मेशन लेंगे, ये कहाँ जाएगा? ये ओए में माइनस हो जाएगा। यस सर। ये डेप्रिसिएशन ओए में प्लस हो जाएगा। हाँ जी सर। ये 75,000 इन्वेस्टिंग में प्लस हो जाएगा। यस सर। लिख दूं मैं इन्वेस्टिंग में सेल ऑफ, वो क्या होगा इन्वेस्टिंग में, क्या लिखूंगा मैं? सेल ऑफ पेटेंट्स। मेरी बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही बेटा? यस सर। Yes. 75,000, यहां क्या कर दूंगा मैं, यहां क्या लिखूंगा मैं? पेटेंट अमोर्टाइजेशन 30,000 आ गया कार्तिक। Yes. और यहां क्या लिख दूंगा? लेस गेन ऑन सेल ऑफ पेटेंट, कितना? 5,000। 5,000. बताओ, यहां तक कोई डाउट? नो No. सर। यहां तक कोई डाउट बताइए। नो No. सर। चलिए आगे। ये देखो मेरा यहां तक सवाल खत्म हो गया कार्तिक। Yes. कहां तक? ये पेटेंट का खत्म हो गया। अब आ जाओ यहां पर, डिबेंचर देखिए, 10,000 से 1,20,000 हो गया। Yes. यानी कि आपने 1,10,000 के डिबेंचर इशू किए, डेट इज पार्ट ऑफ फाइनेंसिंग एक्टिविटी, चेंज इन कॉम्पोजिशन ऑफ कैपिटल एंड बोरोइंग इज कवर्ड अंडर फाइनेंसिंग एक्टिविटी, जो मुझे निकालनी नहीं है, यस और नो कार्तिक? Yes. अब यहां पर प्रॉब्लम क्या आएगी, आपको इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर निकालना है। Yes. इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर निकालना है कि नहीं निकालना? Yes निकालना. क्या आपको, क्या आपको यहां सवाल में ये दे रखा है कि जो आपने ये 1,10,000 के डिबेंचर नए इशू किए थे, वो कब किए थे? बेटा मेरी बात समझ में आ रही है हरमन? यस सर। पर सर हमें निकालने की जरूरत नहीं है, हमें डेट देखने की जरूरत नहीं है। पूछो क्यों? क्यों सर? इधर Interest देख, rate. तुझे इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर निकाल के दे दिया ना, टेंशन ही खत्म कर दिया एग्जामिनर ने। हरमन समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? हाँ जी सर आ रहा है। तो ये वाला क्या होता है, इस 12,000 का क्या होगा, ओए में ऐड होगा, और फाइनेंसिंग में क्या होता है, माइनस होता है। Yes. यस सर। पर फाइनेंसिंग तो बनानी नहीं है, तो ओए में मैं ऐड कर दूंगा नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग आइटम में। Yes. कर दूं मैं ऐड इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर, कितना, 12,000 कर दूं? कोई डाउट? नो सर। चलो आगे चलते हैं हम। यहां तक आ गया। ट्रेडमार्क देखिए, 12,000 से 15,000 हो गए, इसका मतलब ट्रेडमार्क परचेज कर लिए, इन्वेस्टिंग का आउटफ्लो हो गया। इन्वेस्टिंग का आउटफ्लो हो गया, परचेज ऑफ ट्रेडमार्क, परचेज ऑफ ट्रेडमार्क से आउटफ्लो हो गया आपका कितना?
3,000 का आउटफ्लो हो गया कार्तिक, यस और नो? Yes. हो गया, यहां तक हो गया? कोई दिक्कत? No. अब उसके बाद देखिए मशीनरी क्या लिखा है, एट कॉस्ट और प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट। अब आपको दोनों अकाउंट बनाने हैं। आपको लिखा था कंपनी हैड प्रोवाइडेड प्लांट एंड मशीनरी पे आपको 24,000 रुपए का आपने आपको डेप्रिसिएशन निकाल के दे दिया। कार्तिक मेरी बात समझ में आ रही है? Yes. अब यहां पर आपको एक चीज देखनी है बेटा, आपको जब भी आपने सवाल निकाला, मैं दोबारा से बताना चाहूंगा, जब भी आपने सवाल निकाला, जो आपने ये वाला इंफॉर्मेशन लिखा है कि कंपनी ने 24 डेप्रिसिएशन जितना प्रोवाइड किया था वो आप एडी से निकालते थे और कुछ आइटमें सोल्ड करते थे, Yes. बैलेंसिंग फिगर निकालते थे नहीं निकालते थे? Yes. और यहां पर ये बैलेंसिंग फिगर गिवन सवाल में दे रखी है हमारे को, Yes. और आपको लिखा भी गया है एक मशीन स्क्रैप कर दी। अब देखते हैं हमारे को इस पे क्या इंफॉर्मेशन मिलती है, परचेज या सेल्स में से क्या इंफॉर्मेशन मिलती है, राइट के रॉन्ग हरमन? राइट सर। चलो हम यहां पर एक अकाउंट बनाते हैं दोनों का। कौन सा अकाउंट बना रहे हैं हम वर्किंग नोट में, मुझे बताओ कौन सा अकाउंट बना मशीनरी। रहे हैं? दो अकाउंट बना लेते हैं यहां पर, एक क्या बनाते हैं प्लांट एंड मशीनरी, और एक क्या बना रहे हैं हम, ये दो अकाउंट बना लूं बेटा मैं? Yes. यहां पर मुझे बता, मशीनरी अकाउंट कॉस्ट पे है, यहां का बीडी कितना है मेरा सर? 245 290, 245 290, 2 बीडी 245, और सीडी कितना है 290, यस और नो हरमन? यस सर। और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन कितना है 40 30, बाय बीडी 40 और 30। बताइए मेरी बात समझ में आ गई है? Yes. जी सर। अब आपको यहां पर कोई और इंफॉर्मेशन नहीं दी हुई हरमन, आपको यहां पर ये वाली इंफॉर्मेशन दी है कि जो आपका डेप्रिसिएशन इस साल चार्ज हुआ वो कितना हुआ, ये दे रखी है नहीं दे 24। रखी? यस सर। अब आप यहां पर एक चीज देखो बेटा, कार्तिक जरा ध्यान से देख यहां पर, Yes. क्या तेरा एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट दोनों तरफ से बराबर हो रहा है क्या? No. इसका मतलब क्या है कि जब भी मैंने बोला यहां पर तेरा आ गया 64 और यहां का रहा 30, इसका मतलब 34,000 डेप्रिसिएशन मशीनरी अकाउंट में गया। अगर वो मशीनरी अकाउंट में गया इसका मतलब इस साल मशीनरी बिकी है, वो हिडन इंफॉर्मेशन बन गई कि नहीं बन गई? यस। तो मैं ये वाली जो डेप्रिसिएशन जो मेरा बैलेंस आता है वो कौन से अकाउंट में जाता है बेटा? Machinery account. कितना जाएगा वहां? 34. 34। अगर ये एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन के डेबिट में तो मशीनरी अकाउंट में कहां जाएगा ये? Credit. कितना क्रेडिट में कितना जाएगा? 34,000. 34। इसका मतलब मैंने अगर कोई मशीनरी मुझे नहीं परचेज करी तो यहां से मुझे ये पता लग जाएगा कि मैंने कितने की मशीनरी बेची है। Yes. यस सर। तो ये बता तेरा यहां पर कितना आ रहा है, बेची है या खरीदी है बता? बेची. हैं जी? गुरुजी अगर बेची होती तो इस तरफ का टोटल, इधर देख कार्तिक, इधर का टोटल ज्यादा आ रहा है कि नहीं आ रहा? यस सर। तो इसका मतलब यहां पर जो बैलेंस निकल रहा है वो क्या निकलेगा, परचेज। अगर इधर का ज्यादा होता तो बेची होती, इधर का ज्यादा है तो खरीदी है, यस और नो? वो नीचे 29,000 लग क्या रहा कह है. रहा है? वो नीचे 29,000 लग रहा है तो मैंने. मैं को तो आपकी बात समझ नहीं आ रही, क्या कह रहे हो आप? 2,90,000 नीचे है ना आपने ये? ये वो 29,000 लग रहा था पहले. अच्छा एक मिनट मैं दोबारा से लिख देता हूं इसको, मेरे को भी 29,000 ही लग रहा था ये। अब समझ आ गया? Yes. यहां से एक बैलेंसिंग ले लो आप, ये बैलेंसिंग कितनी आ गई आपकी बताओ? 290, 3,24,000। 3,24,000, राइट? यस सर। तो आपका यहां पर एक बैलेंसिंग फिगर आ गई कि नहीं आ गई बाई बैंक? 3,24,000 में हरमन कितना माइनस कर दिया बेटा आपने? 245। 14 में से 5 गए 9, 14 में से 5 गए 9, 11, ये 79 आ गया कि नहीं आ गया बैलेंसिंग फिगर? कार्तिक समझ आ गया कि नहीं आ गया?
Yes. तो बेटा एक चीज बता, ये वाला क्या हो जाएगा, इन्वेस्टिंग में माइनस हो जाएगा। हरमन, Yes, sir. और ये क्या हो जाएगा, डेप्रिसिएशन ओए में ऐड हो जाएगा। Yes, sir. पक्का? पक्का बेटा? Yes, sir. तो ये बता, अब मैं 79 कहाँ लिख दूं? इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में परचेज ऑफ प्लांट एंड मशीनरी कितना लिख दूं यहां पर? 79 लिख दूं कि नहीं लिख दूं? Yes, sir. लिख दो सर। और क्या लिखूं बेटा, और क्या लिखूं? यहां पर क्या लिखूं? एड डेप्रिसिएशन चार्ज ऑन मशीनरी कितना? 24,000. कोई दिक्कत? No, sir. अब आप ये देखिए, आपका सारा सवाल कंप्लीट हो गया कि नहीं हो गया? कार्तिक, सारा सवाल कंप्लीट हो गया कि नहीं हो गया? Yes. अब आपको क्या करना है, आपको अपना ये वाला वर्किंग नोट नंबर 1 निकालोगे तभी तो वहां कॉपी पेस्ट करोगे, यस और नो? Yes. तो वो आपको कहां से मिलेगा? वर्किंग नोट नंबर 1 को निकालो आप। कितना आ गया यहां पर, ये देखो ये कितना आ गया। 1,90,000. अबे बावला हो रहा है क्या? No, sir. No, sir. 1,80,000 आ रहा है कि नहीं आ रहा? हरमन, Yes, sir. तो 180 यहाँ Yes. 118 में यहाँ पेस्ट कर दूं? 118 प्लस 30 प्लस 36 66, 118 प्लस 66, 118 सर 66 मत करो, 61 कर लो। बताइए ये 179 ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस आ गया? कार्तिक देख जरा ध्यान से। Yes. इसके बाद इसमें से 12,000 माइनस कर, 179 में 12 माइनस करेगा तो कितना आएगा? 167. हाँ जी, 167. एक मिनट बेटा, कहीं कुछ गड़बड़ लग रही है मेरे को। मैंने एक मिनट ये आ गया 1,10,000, अरे 80,000 था ना ये। हेलो, ये बेटा 198 हो जाएगा ना, ये 8 नहीं है ये। कार्तिक दिख रहा है? Yes. कितना लिखूंगा यहां पर मैं? यहां लिखूंगा कितना? 198, 80 जोड़ दूंगा इसमें, तो 80 जोड़े इसमें तो ये कितने आ गए? 198 में 198 में मैंने 61 ऐड करे, 259 आ गया। कार्तिक बता, अब सही है या गलत है? बेटा मैं आपसे कुछ पूछ रहा हूं। इसमें से 12 गए, 259 में से 12 गए, 259 में से 12,000 गए, 259 में से 12,000 चले गए, दैट इज 247। बताओ बेटा कितना आ रहा है ये? हरमन, Yes, sir. कितना आ रहा है ये? Sir, 2,47,000. 2 लाख 47,000. 2,47, इसमें से 50 चले गए तो कितना आ गया? 197 आ गया कि नहीं आ गया? Yes, sir. ये क्या निकल गया? प्लस का निकल गया, तो ये क्या निकलेगा? ए कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। बता मेरी बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? Yes, sir. कोई डाउट? No, sir. उसके बाद इन्वेस्टिंग एक्टिविटी आ जा। 4 7,000 नेगेटिव का आ गया बेटा।
Yes, sir. क्या लिखूंगा इसको मैं पहले, सॉरी मैं इसको तो पहले लिखूं मैं, इसे मैं क्या लिखूंगा, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, इसे क्या लिखूंगा, कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटी 7,000। बता मेरी बात समझ में आ गई? Yes, sir. कोई डाउट? No, sir. एक बार जरा चेक कर यार, कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं है। 180, नोट 7 दिखाना। अबे यार यहाँ देखियो जरा, 80 90, एक मिनट एक मिनट, 1,10,000 और 80, यार मैं कितनी गड़बड़ कर गया यहाँ। ये कितना आएगा बेटा यहाँ पर, 1,90,000 आ गया। Yes, sir. मैं वही तो बोल रहा था। अरे यार एक गड़बड़ और कर गया मैं हरमन, पूछ क्या। क्या सर? बेटा यहाँ प्रपोज डिविडेंड भी तो आएगा जो हम छोड़ गए, यही पेपर में छोड़ देगा तू। मेरी बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? Yes, sir. प्रपोज डिविडेंड छोड़ दिया नहीं छोड़ दिया हमने? Yes, sir. छोड़ दिया। तो यहाँ पर प्रपोज डिविडेंड छोड़ दिया तो यहाँ पे कितना आ गया अब, ये देख बेटा, देख पेपर में भी ऐसे छूट जाएगा तेरा। यहाँ पे अब कितना आ गया, अब तुम ला लो आंसर, ये कितना आंसर आएगा, यहाँ कितना आ गया बेटा, 230 आ गया। अब कर लेना बेटा, ठीक है हरमन? Yes, sir. अब निकल जाएगा नहीं निकल जाएगा, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कार्तिक राइट के रॉन्ग? राइट। तो बेटा बाकी का कर लेना, ये पेपर खत्म हो गया, अब पेपरों की तैयारी करना शुरू कर दो। आज की क्लास यहीं ओवर करते हैं, ठीक है? ओके। Okay, sir. बाय बेटा।